ग्लूकोज इज द मॉलिक्यूल, इसका जो एएमयू में मास लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 180 एएमयू, 180 एएमयू को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। जी स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ रहे हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लास के मोल और एवोगैड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इस पे कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, व्हाट इज मोल। व्हाट इज मोल? अच्छा, पहली बात यह है कि मोल इट इज SI unit of amount of substance, amount of substance। तो मोल क्या है? मोल इज एक्चुअली यूनिट। किसका यूनिट है? SI यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो पहले आ रहे हैं सिंपल डेफिनेशन पे। तो मोल हम किसको कहते हैं? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, या आप कह सकते हैं आयोनिक मास। किसी आयन का भी मास हो सकता है, आयोनिक मास when expressed in grams is called मोल। इस तरह भी हम मोल को डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास या आयोनिक मास को हम जब एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो उसको हम क्या कहते हैं? मोल। That is a mole. For example, हम एटॉमिक मास, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ले रहे हैं सोडियम। सोडियम इज द एलिमेंट। इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 23 AMU। 23 AMU इज द एटॉमिक मास। अगर आप 23 AMU को किस में लिखेंगे? ग्राम्स में। 23 ग्राम हो जाएगा। तो ये जो 23 ग्राम होगा इसको हम क्या कहते हैं? मोलर मास। और ये जो 23 ग्राम है एक्चुअली दिस इज द 1 मोल ऑफ सोडियम एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाएं फॉर एग्जांपल ग्लूकोज पे, ग्लूकोज इज द मॉलिक्यूल। इसका जो एएमयू में मास लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 180 AMU। 180 AMU को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और इसको अगर हम 180 AMU को लिखें 180 ग्राम में तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास। और मोलर मास जो होगा 180 ग्राम, इसका मतलब है कि ये जो मास है ये ग्लूकोज के 1 मोल का मास है एंड दिस इज अ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। याद रखें कि मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का होता है, जबकि मोलर मास जो होता है वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का नहीं होता। ठीक है। इसी तरह हम आ जाएं फॉर एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल ले लिया एटॉमिक मास का, मॉलिक्यूलर मास का। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, NaCl, टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड का आपको पता है जो मास होता है वो कितना होता है? 58.5 AMU। इसको हम क्या कहते हैं? इसको मॉलिक्यूलर मास तो नहीं कहते, इसको हम कहते हैं फार्मूला मास, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल नहीं होते। सो दिस इज द फार्मूला मास। इसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला मास। लेकिन अगर हम इसको 58.5 AMU को हम क्या लिखें? ग्राम में, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का मोलर मास और यही होगा इसका 1 मोल। ठीक है। इसी तरह हम आप किसी आयन पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, OH- आयन। इसका अगर मैं मास लिखूं
तो ये होगा 16 ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन का, यानी 17 AMU। अब 17 AMU को आप क्या कहेंगे? दैट इज द आयोनिक मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इसी आयोनिक मास को मैं लिखूं 17 ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ दैट आयन। और इसको हम क्या कहेंगे? इसका 1 मोल। तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेशन क्लियर हो गई कि व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयोनिक मास expressed in grams, that will be called as a mole. So this is the mole of the sodium। ये सोडियम का मोल हो गया 23 ग्राम। ये हो गया ग्लूकोज का मोल 180 ग्राम। ये हो गया सोडियम क्लोराइड का मोल 58.5 ग्राम। और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन का मोल 17 ग्राम। तो एक डेफिनेशन ये हो गई कि मोल। दूसरी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मोल की, वो क्या है? सेकंड डेफिनेशन ऑफ मोल। सेकंड डेफिनेशन ये जो है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आयुपेक डेफिनेशन है मोल की। मोल को हम इस तरह लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many particles का मतलब है यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज एटम्स प्रेजेंट in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, आपको पता है एटॉमिक मास में हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं। तो कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके अगर हम कितने ले लें? 12 ग्राम। अगर आप 12 ग्राम है आपके पास कार्बन 12 आइसोटोप के, इस डेफिनेशन मतलब उसमें जितने एटम्स हैं, अगर उतने ही पार्टिकल्स किसी और सब्सटेंस के आपके पास हैं, तो वो क्या होगा? दैट विल बी 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। फिर दोबारा समझिए इस डेफिनेशन को। इस डेफिनेशन का मकसद क्या है कि अगर आपके पास है कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम, इफ यू हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसमें जितने कार्बन 12 आइसोटोप के एटम्स हैं, अगर इतने ही पार्टिकल्स किसी और सब्सटेंस के आपके पास हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा? उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा। अब हमें ये देखना है कि इस कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो ये मेजर किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप देख लें। कार्बन 12 आइसोटोप के अगर हम 12 ग्राम ले लें, तो इतने में इसमें कितने एटम्स होते हैं? क्योंकि दिस इज जो आइसोटोप है कार्बन के एलिमेंट का, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? इसमें एटम्स होते हैं 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड नंबर है, और ये मेजर किया गया है एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ कि 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर किसी और सब्सटेंस के आपके पास इतने ही पार्टिकल्स हैं, तो वो भी क्या होगा? दैट विल आल्सो बी मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन 12 आइसोटोप का क्या है? दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब देखें फॉर एग्जांपल किसी और का एग्जांपल ले लें। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले रहे हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 अगर ले लें आप, तो हम
हम ये पढ़ के आए हैं कि अगर इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा 180 ग्राम, दैट इज अ मोल। और इसी में 180 ग्राम में इसके कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज आल्सो मोल ऑफ, यानी 1 मोल ऑफ दी ग्लूकोज। इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल 1 मोल ऑफ, अगर मैं 1 मोल ऑफ H2O ले लूं वाटर, तो इसका 18A में होता है मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लिखेंगे ग्राम्स में, क्या हो जाएगा 18 ग्राम। तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो याद रखें कि ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रोस नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम शो करते हैं Na से, दिस इज अ एवोगैड्रोस नंबर। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, अगर हम यहां पे लिख लें व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स हों उसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और वो जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23, दिस इज अ एवोगैड्रोस नंबर। ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिस तरह हम कॉमन लाइफ में इस तरह का यूनिट हम यूज करते हैं डजन, ठीक है, डजन भी एक यूनिट है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डजन हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं, और दैट इज नॉट अ SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट मोल इज द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि 1 डजन ऑफ बुक्स, कितने बुक्स होंगे 12 बुक्स। 1 डजन ऑफ पेंसिल्स, कितने पेंसिल्स होंगे 12 पेंसिल्स। 1 डजन ऑफ एग्स, 1 डजन ऑफ एग्स 12 एग्स। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 डजन में कितने पार्टिकल्स हैं 12, दैट इज अ फिक्स। किसी भी सब्सटेंस के 1 डजन में कितने पार्टिकल्स हैं, किसी भी सब्सटेंस का 1 डजन ले लो, पार्टिकल्स कितने होंगे 12 बुक्स। अगर पेंसिल्स हैं तो 12 पेंसिल्स, अगर एग्स हैं तो क्या होंगे 12 एग्स। तो इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि किसी भी आप सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, 1 इवन में लिखूंगा 1 मोल ऑफ एग्स, तो कितने एग्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। अगर मैं लूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन एलिमेंट, तो कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, ठीक है। अगर मैं लूंगा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां पे क्या हो गए एग्स, यहां पे क्या हो गए एटम्स, और यहां पे क्या हो गए मॉलिक्यूल्स, यहां पे हो गए क्या मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इन दोनों यूनिट्स को कंपेयर करें तो दिस इज आल्सो यूनिट for the counting of the objects, this is also unit for the counting of the objects। लेकिन ये जो यूनिट होता है ये होता है जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी काउंटिंग के लिए यूज होता है। जैसे 1 डजन ऑफ बुक्स हो गया, 1 डजन ऑफ पेंसिल्स, 1 डजन ऑफ एग्स। लेकिन जो मोल है वो जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो है सुइटेबल यूनिट है। अगर आप इस यूनिट को यहां पे शिफ्ट करें, इस यूनिट को यहां पे शिफ्ट करें, इसका मतलब ये हुआ कि डजन को मैं यूज कर रहा हूं स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, और मैं मोल को यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल बिग पार्टिकल्स के लिए। तो देखें आप क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 1 डजन ऑफ कार्बन एटम्स, 1 डजन ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब क्या हो जाएगा 12 एटम्स। अब 12 एटम्स इतना छोटा सैंपल है, आप इसको देख भी नहीं सकते। इसका मतलब है प्रैक्टिकली आप छोटे पार्टिकल्स के लिए,
छोटे पार्टिकल्स के लिए प्रैक्टिकली आप डजन वाला यूनिट यूज नहीं करते, क्योंकि आप अगर आप कहेंगे 1 डजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 डजन ऑफ एटम्स, 1 डजन ऑफ आयंस, तो प्रैक्टिकली 1 डजन ऑफ एटम्स को हम देख नहीं सकते, 1 डजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे 1 डजन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम डील नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कहा जाए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, वो हो जाएगा 12 ग्राम, और 12 ग्राम कार्बन एलिमेंट के सैंपल के साथ हम स्टडी और डील कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए 1 मोल ऑफ एग्स, मतलब कि ये जो 1 मोल है, ये जो यूनिट हम मोस्टली यूज करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, अगर हम ये बिग पार्टिकल्स के लिए या मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम यूज करें, तो फिर किस तरह होगा 1 मोल ऑफ x का क्या मतलब होगा 6.02 × 10⁻23x। और आपको पता है ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, अगर सारी दुनिया की जो हैंस हैं वो मिलकर भी x देना शुरू कर दें, फिर भी 1 मोल ऑफ x आपको नहीं मिल पाएंगे। तो 1 मोल इज अ सुइटेबल यूनिट फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स एंड डजन इज अ सुइटेबल यूनिट फॉर द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो इसलिए ये भी एक यूनिट है जो हम स्मॉल पार्टिकल्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिस तरह किसी भी सब्सटेंस के 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में क्या होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये था मोल और एवोगैड्रो नंबर का एक कॉन्सेप्ट। ये जो नंबर होता है किसी भी मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर होता है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻23। तो हम आगे चल रहे हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर में। तो मोल एंड एवोगैड्रो नंबर जो है, मोल इज रिलेटेड विथ the mass of substance ठीक है, quantity of substance and mole is related with the volume of the gases। ठीक है, मोल का जो रिलेशनशिप है वो मास ऑफ द सब्सटेंस के साथ भी है, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस या नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ भी है, और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस के साथ भी इसका रिलेशनशिप है। तो हम देख रहे हैं कि मोल, हाउ मोल इज रिलेटेड विद द मास ऑफ सब्सटेंस एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। तो मोल आप देखें, अगर हम मोल को रिलेट करें विद द मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, तो मोल किस तरह हो जाएगा, मोल जिसको हम n से भी शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आप गिवन मास को W से शो करें और मोलर मास को M से शो कर रहे हैं, देन मास ऑफ सब्सटेंस, अगर आपको मास गिवन हो और मोलर मास आपके पास हो, तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल्स। तो मोल्स n विल बी इक्वल टू W डिवाइडेड बाय M। यहाँ इसको आप अगर इस तरह करें, अगर आपको मास कैलकुलेट करना हो W, तो W हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय M। ये फार्मूलाज जो होंगे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। उसके बाद आ रहे हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस में। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस से मोल का क्या रिलेशनशिप है, मोल n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन पार्टिकल्स को अगर हम n से शो करें और एवोगैड्रो नंबर को हम शो कर रहे हैं Na से, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, मोल विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय Na। यहाँ अगर इसको आप इक्वेशन को रीअरेंज करें, तो अगर आपको पार्टिकल्स मालूम करने हो, मोल्स मिले हुए, तो क्या करेंगे, n पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक है।
उसके बाद हम आ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द गैसेस पे। वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए हम क्या करते हैं, मोल n विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम क्या है उसको हम v से शो कर रहे हैं। मोलर वॉल्यूम का आपको पता है कि वैल्यू फिक्स है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो गई, मतलब कि फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपको वॉल्यूम आपसे पूछे मोल देकर तो फिर क्या करेंगे आप, v विल बी इक्वल टू n इंटू 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये फार्मूलाज हैं। अब इसको अगर हम इस तरह लिखें कि मोल n विल बी इक्वल टू, एक हमने लिखा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये भी मोल के इक्वल है। उसके बाद क्या थे, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये टर्म भी मोल के इक्वल था। और क्या था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी क्या था, मोल के इक्वल था। तो n will be equal to given mass W upon molar mass will be equal to given particles n upon Na Avogadro number will be equal to given volume divided by 22.4 cubic decimeter। मोल और एवोगाड्रो नंबर के प्रॉब्लम्स में हम ये फार्मूलाज क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज द। तो आप इसमें से कोई भी फार्मूला निकाल कर आप प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है v अपॉन 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ये याद रखें, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, STP। क्योंकि ये जो हम लिखते हैं रिलेशनशिप, ये है ऑन द बेसिस ऑफ द एवोगाड्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, Avogadro's 1 mole of any gas at STP occupy volume of 22.4 cubic decimeter। किसी भी आप गैस का 1 मोल लें तो वॉल्यूम क्या होगा, STP पे वॉल्यूम विल बी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। यहाँ पे STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ पे स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो कितना है, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन और 0 सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं 1 atm और 760 टार। तो अगर आप किसी भी गैस को इन कंडीशंस पे मेजर करें और उसका वॉल्यूम मेजर करें, किसी भी गैस का 1 मोल लें, तो किसी भी गैस का 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम एट दीज कंडीशंस एट STP। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हम ये पढ़ के आए हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मतलब कितने ग्राम्स होंगे, 2 ग्राम्स, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास है 2 mu, इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 2 ग्राम्स, और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.02 × 10⁻23, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम विल बी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर इफ हाइड्रोजन गैस इज केप्ट एट STP। तो ये जो मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये हमने यहाँ पे रिलेशनशिप हमने कंसिडर किया है। इसको हम मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड द मोलर, जैसे मोलर मास, दिस इज द मोलर वॉल्यूम।
तो ये जो फार्मूलाज हैं मोल के, इनको हम प्रॉब्लम्स में किस तरह यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना काफ़ी है। और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़मान चांडियो ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, एंड टू गेट द मोर अपडेट्स फॉर द न्यू लेक्चर और न्यू वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।